हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करें भाई एनर्जी डिसिपेशन ड्यू टू हिस्टेरिसिस। आपने हमने पिछली वीडियो लेक्चर में क्या किया था, हिस्टेरिसिस के बारे में बात की थी। हिस्टेरिसिस हमारे पास क्या था भाई, जब किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को हम रिपीटेड साइकिल के अंदर लेके जाते हैं मैग्नेटिज्म में, तो वो क्या होता है, उसका हिस्टेरिसिस होता है। या फिर जिसके अंदर आई और आपका जो बी होता है वो लैग बिहाइंड रह जाता है किससे, एच से, तो वो आपका क्या होता है, हिस्टेरिसिस होता है। तो आज हम बात करेंगे, और उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो आई और एच या जो बी और एच आपका जो एरिया होता है वो आपको किसके बारे में बताता है भाई, एनर्जी डिसिपेशन के बारे में बताता है या एनर्जी लॉस के बारे में बताता है। अब वो जो एनर्जी लॉस होता है वो किस वजह से होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एनर्जी लॉस कैसे आएगा भाई इसके अंदर, when a magnetic material is taken through a cycle of magnetization, जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजेशन के साइकिल के अंदर लेके जाएंगे, यानी उसको बार बार मैग्नेटाइज करवाएंगे और बार बार डीमैग्नेटाइज करवाएंगे, देन सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो कुछ एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, यानी वो क्या होती है, लॉस हो जाता है एनर्जी का, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी डिसिपेशन इन और हिस्टेरिसिस। तो उसी को हमारे पास क्या होता है, हिस्टेरिसिस का एनर्जी डिसिपेशन हम बोल देते हैं। तो देखो इसके अंदर अगर हम बात करते तो ये एनर्जी डिसिपेशन क्या चीज होती है, कैसे में हमारे लिए क्यों कहां पर यूजफुल होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर मटेरियल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, किसको देख के उसकी रेटेंटिविटी, कोरिसिविटी, उसकी परमेबिलिटी और उसकी ससेप्टेबिलिटी को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो भी हम मटेरियल लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए हम कोई डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो सब्सटेंस सिलेक्ट किया जाता है वो उसकी रेटेंटिविटी, कोरिसिविटी, ससेप्टेबिलिटी और उसकी परमेबिलिटी को देखकर ही हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और उसी का क्या होता है भाई, एक हमारे पास BH कर्व या IH कर्व हमारे पास आ जाती है कि किस तरह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और किस तरह से वो काम करेगा, उसकी रेटेंटिविटी कितनी है, कोरिसिविटी कितनी है, ये सारी चीजें हम कहां से कराते हैं, IH कर्व या BH कर्व से हम इसको देखते हैं भाई। अगर हम CGS सिस्टम के अंदर देखते हैं इन चीजों को, अगर हम देखते हैं भाई CGS सिस्टम के अंदर, तो हम क्या लेंगे, IH लूप ले लेते हैं या IH कर्व हम लेंगे। और अगर आप SI सिस्टम के अंदर इसको देखते हो तो आप क्या लोगे, BH लूप या फिर BH कर्व लोगे। बात एक ही है, IH के बीच में लो या BH के बीच में लो, बस आपका डिफरेंस कहां पर आ जाएगा, SI और CGS सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अगर आप CGS सिस्टम के अंदर दिखाते हो तो आप IH कर्व लोगे, और अगर आप SI सिस्टम के अंदर दिखाते हो तो यहाँ पर क्या लोगे, B और H कर्व आप ले लोगे भाई। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, कोरिसिविटी और रेटेंटिविटी को क्या करते हैं, देखते हैं मेटेरियल की। तो इनके अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं भाई, किसको, स्टील को और सॉफ्ट आयरन को। डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं स्टील आयरन और सॉफ्ट आयरन और स्टील के। अब देखो सॉफ्ट आयरन की जो आपको कर्व दिखाई देती है, यानी जो IH कर्व वो क्या थोड़ी शार्प आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जो स्टील है उसकी कर्व क्या है, इस सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में क्या हुई, थोड़ी वाइड है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, देखो ये जो पॉइंट मैं एज्यूम करता हूं, यहां पर मैंने A पॉइंट एज्यूम किया और यहां पर आपका क्या है, A डैश, ये A पॉइंट है, ये आपका क्या है, A डैश पॉइंट है। यहां पर आपका B पॉइंट है, सॉरी यहां पर B हमने ले लिया, यहां पर मैं आपका कोई भी C पॉइंट मान लेता हूं, जो यहां पर आपका क्या है भाई, C डैश पॉइंट है। तो देखो A और A डैश पॉइंट हम किसके लिए दिखाते हैं, रेटेंटिविटी के लिए दिखाते हैं। C और C डैश पॉइंट हम किसके लिए दिखाते हैं, कोरिसिविटी के लिए दिखाते थे भाई। हम जब हमने हिस्टेरिसिस कर्व या हिस्टेरिसिस लूप किया था उसके अंदर मैंने आपको रेटेंटिविटी, कोरिसिविटी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड करवाई थी। तो वहां से आप इसको देख सकते हो कि रेटेंटिविटी क्या होती है और कोरिसिविटी क्या होती है। तो देखो अगर मैं A और A डैश दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट किसके होते हैं, रेटेंटिविटी के लिए होते हैं, यानी y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आएंगे वो किसके, रेटेंटिविटी के आएंगे। तो देखो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन की रेटेंटिविटी स्टील से क्या है, थोड़ी ज्यादा हुई आपकी, लेकिन जो आपकी
अगर हम कोरिसिविटी की बात करते हैं भाई, कोरिसिविटी आपकी क्या है, सॉफ्ट आयरन की कम और स्टील की क्या है आपकी ज्यादा है। तो ये हम क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में, सॉफ्ट आयरन और स्टील के बीच में, कि उन दोनों का जो हिस्टैरिसीस ग्राफ आता है वो किस टाइप से आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो रेटेंटिविटी होती है, रेटेंटिविटी किसकी भाई, आपकी सॉफ्ट आयरन की। लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख दूंगा सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन ग्रेटर देन हो जाए किससे, रेटेंटिविटी किसकी हुई, आपकी स्टील की। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि सॉफ्ट आयरन की रेटेंटिविटी आपकी स्टील की रेटेंटिविटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोरिसिविटी की बात करते हैं तो जो आपकी कोरिसिविटी होती है वही सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट आयरन वो आपकी क्या होती है, कम होती है किससे, कोरिसिविटी से, किससे भाई, आपकी स्टील की कोरिसिविटी से। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या दिखा दिया, डिफरेंस दिखा दिया। अब देखो कोरिसिविटी और रेटेंटिविटी हमने दोनों चीज इसके अंदर कंपेयर कर दी, स्टील की भी और सॉफ्ट आयरन की भी। तो मैंने आपको जब हिस्टैरिसीस समझाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो आईएच कर्व के अंदर जो भी आपका एरिया आता है उतना ही क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी लॉस होता है। तो देखो अगर मैं स्टील के लिए देखता हूं तो स्टील का जो एरिया है वो मेरे पास क्या है भाई, ये एरिया है जिसको मैंने ब्लू मार्क किया है। तो ये एरिया क्या है, ज्यादा है किससे, सॉफ्ट आयरन से। तो स्टील के अंदर आपका जो एनर्जी डिसिपेशन होगा या जो एनर्जी लॉस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं आपकी सॉफ्ट आयरन की, तो देखो सॉफ्ट आयरन का एरिया क्या है, स्टील के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है, जिसको मैंने रेड मार्क किया है। ठीक है, ये जो एरिया है ये, तो ये जो एरिया है ये आपका किसका है, सॉफ्ट आयरन का। तो सॉफ्ट आयरन के जो एरिया वो आपका क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉफ्ट आयरन के अंदर जो आपका जो एनर्जी लॉस होता है वो आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, आपका स्टील के कंपैरिजन में भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनमें हमें क्या चाहिए, कहीं पर हमें रेटेंटिविटी ज्यादा की जरूरत होती है या फिर रेटेंटिविटी कम की जरूरत होती है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने मटेरियल को सिलेक्ट कर लेते हैं कि कहां पर किस काम के लिए हमें कौन सा मटेरियल सुटेबल होगा। तो वो सारी चीजें हम कहां से डिसाइड करते हैं, इस IH कर्व या BH कर्व से हम उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास होती है भाई। तो ये हमारे पास क्या था, कंपैरिजन था किसके बीच में, स्टील और आपका सॉफ्ट आयरन के बीच में। सॉफ्ट आयरन की रेटेंटिविटी आपकी ज्यादा होती है। रेटेंटिविटी कब होती है, जब हम उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं और फिर भी उसके अंदर क्या बच जाता है, मैग्नेटिज्म बच जाता है, उसको हम बोलते हैं रेटेंटिविटी। और कोरिसिविटी क्या होता है, उस बचे हुए मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जो हमें मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ती है रिवर्स ऑर्डर में, वो हमारे पास क्या होती है, कोरिसिविटी होती है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन की रेटेंटिविटी ज्यादा होती है स्टील से और सॉफ्ट आयरन की कोरिसिविटी कम होती है किससे, स्टील से। तो इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं भाई अपने किसी भी, जैसे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, आपके ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने में। ठीक है, तो इस कहां पर हम किसका यूज करते हैं, या फिर आपकी जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसको बनाने में। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं यहां से जो चीजें मिली है। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं इस IH लूप और BH लूप को मैं यहां से रब कर देता हूं। आपने रेटेंटिविटी और कोरिसिविटी को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, उन मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं कि कहां पर हमारा कौन सा मटेरियल यूज होगा भाई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो देखो भाई परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जब हम किसी चीज को परमानेंट बनाएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म का रहना बहुत ही जरूरी है भाई। ठीक है, तो देखो जब हम परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे तो हम किसी ऐसे मेटल का यूज करेंगे जो क्या हो, जल्दी से अपने मैग्नेटिज्म को रिगेन कर ले। ठीक है, अब यहां पर हम अगर बात करते हैं सॉफ्ट आयरन की और स्टील की, तो देखो सॉफ्ट आयरन की जो कर्व वो क्या है, सॉफ्ट है भाई, यानी शार्प कर्व हमारी। इसका मतलब क्या है
कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म जल्दी प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो जितनी जल्दी मैग्नेटिज्म को गेन करेगा उतनी जल्दी वो मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, लूज भी तो कर देगा भाई। लेकिन परमानेंट के अंदर क्या होगी, आपकी मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो स्टील क्या करता है भाई, देखो मैग्नेटिज्म अगर मैं इसको इसके हिसाब से देखता हूं तो स्टील क्या हुआ, मैग्नेटाइज भी हो रहा है और उसके अंदर क्या कोरिसिविटी उसकी ज्यादा है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म आपका ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। जब हम उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे तब भी उसके अंदर क्या बचेगा, मैग्नेटिज्म बचेगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर दो रीजन होते हैं। सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, स्टील का हम यूज करते हैं। स्टील का यूज क्यों किया, क्योंकि देखो सीधी बात, एक तो इसकी रेटेंटिविटी है वो क्या है भाई, आयरन के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा कम नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि रेटेंटिविटी इज हाई, रेटेंटिविटी इज हाई, और इसकी कोरिसिविटी भी आपकी क्या होती है भाई, ज्यादा होती है, कोरिसिविटी इज हाई, कोरिसिविटी भी आपकी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। देखो अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, स्टील के बारे में बात करें कि स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज हम क्यों नहीं करते। आपने रीजन में ये बताना है कि सॉफ्ट आयरन आपका जल्दी से मैग्नेटाइज होता है और उतनी ही जल्दी से आपका क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन जो आपका स्टील है वो क्या होगा, मैग्नेटाइज तो हम मानते हैं थोड़ा लेट होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होने में उसको क्या लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म उसके अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो स्टील का अगर हम यूज क्यों करें, तो सबसे पहले क्या होता है, रेटेंटिविटी हम क्या बता सकते हैं, ज्यादा। लेकिन इसके अंदर हम कंपैरिजन से नहीं लिख रहे, ठीक है, सिर्फ हम स्टील के बारे में बात करेंगे। तो रेटेंटिविटी हमने हाई दिखा दी और कोरिसिविटी भी हमने क्या दिखा दी, हाई दिखा दी हुई। इसके अलावा कुछ हमारी एलॉयज होती हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक एनलिको हमारे पास क्या होती है, एलॉय होती है जिसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। और ये किस किस से मिलकर बनती है भाई, आपका आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, कोबाल्ट। तो इनसे मिलकर क्या बनती है हमारी ये एल्निको एलॉय बनती है। इसका भी हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे भाई, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम स्टील का यूज क्यों करते हैं। हालांकि जो स्टील के अंदर जो एनर्जी डिसिपेशन होता है वो क्या होता है, आपका ज्यादा होता है, लेकिन वो जो एनर्जी डिसिपेशन होगा वो भी किसकी वजह से होगा भाई, आपका जो बीएच कर्व में जो अगर इसकी ज्यादा वाइड कर्व आएगी तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा भी होगा आपका, क्योंकि कोरिसिविटी आपकी इंक्रीज करेगी, और कोरिसिविटी आपकी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा लेफ्ट करेगा। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिज्म की जरूरत चाहिए, मैग्नेटिज्म की हमें जरूरत होती है। तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म आपका लेफ्ट कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में हम किसका यूज करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो भाई अब हमने बात की थी परमानेंट मैग्नेट की, लेकिन अब हम करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी क्या होती हैं, जो मैग्नेट्स, द मैग्नेट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, उन मैग्नेट को जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उसको बोल देते हैं। तो देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या चाहिए भाई, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो क्या हो, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या हो, लार्ज मैग्नेटिज्म उसके अंदर क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। और अगर मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देता हूं, यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर देता हूं, तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो आपका जल्दी से डीमैग्नेटाइज आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो इसका रीजन होता है, अगर मैं एक सोलेनोइड लेता हूं, ये मैंने क्या ले लिया, एक सोलेनोइड ले लिया, इस सोलेनोइड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, करंट पास करवा रहा हूं भाई, आई करंट ऐसे। सोलेनोइड आप पढ़ चुके हो कि सोलेनोइड आपका क्या होता है, इस तरह से करंट आ रहा है, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या कर दिया भाई, आपका एक सॉफ्ट आयरन रोड इसके अंदर इंड्यूस्ड मैंने करवा दी।
ये सॉफ्ट आयरन रोड मैंने इसके अंदर इंड्यूस करवा दी। अब इस सोलेनोइड के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ भाई, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, तो सॉफ्ट आयरन की जो करंट वो आपको 7 दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर जल्दी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब मैं इस सॉफ्ट आयरन को इसके अंदर पुट करता हूँ सोलेनोइड के अंदर, और मैं इसके अंदर करंट इंक्रीज करता हूँ, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है सॉफ्ट आयरन के अंदर वो क्या हो जाएगा, वेरी फास्टली इंक्रीज करेगा आपका। और जब मैं इसके अंदर करंट को ऑफ कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, तो जो ये सॉफ्ट आयरन है वो क्या करेगी, जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। क्यों, सबसे पहले इसकी जो रेटिविटी होती है वो क्या होगी, ज्यादा, और इसके अंदर जो एनर्जी डिसिपेशन होगा वो क्या होता है, कम होता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि किसकी वजह से भाई, रेटिविटी इज हाई, ठीक है, और कोरिसिविटी इज लो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। अब देखो इसका क्या इफेक्ट होता है, जैसे हम फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर काम करते हैं, उनमें जो हैवी लोड होता है वो किससे उठाया जाता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करते हैं उसमें। क्योंकि कई बार जो आपका लोड होता है वो इतना ज्यादा हैवी होता है कि उसको ह्यूमन बींग्स नहीं उठा सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा करंट देंगे, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो क्या करेगा, उस सामान से चिपक जाएगा, यानी वो सामान उससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और फिर उसको आसानी से ऊपर उठा सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन इसमें सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों किया गया, क्योंकि कोर्सिविटी क्या आपकी लेफ्ट कम है, और जल्दी से मैग्नेटाइज होगा, और जल्दी से क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए भाई, कम पावर सप्लाई में ज्यादा वर्क डन हम चाहते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर प्रॉफिट को लेकर ही काम करते हैं, और अगर हम सप्लाई कम दे और हमें आउटपुट ज्यादा मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हम क्या देते हैं, अगर करंट की सप्लाई कम देते हैं और हमारी क्या होती है भाई, उसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो करंट की सप्लाई कम देने से मैग्नेटिज्म आपका ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो क्या करें भाई, हमें प्रॉफिट होगा। और दूसरा रीजन, अगर बाई चांस मान लेते हैं कोई वर्कर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को टच कर जाता है जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है, तब अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को टच करेगा तो उसको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो अगर हम एक्सीडेंटल यानी कि सडनली एकदम से हम क्या कर देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देते हैं, तो उस सॉफ्ट आयरन के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ था वो एकदम से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका, और जो वर्कर है वो क्या हो सकता है, उसकी जान क्या हो जाएगी भाई, बच जाएगी, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन का हम दोनों तरीके से में क्या होता है, यूजफुल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। उसकी रेटेंटिविटी ज्यादा होती है, वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और जल्दी से वो क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, और उसके अंदर जो एनर्जी लॉस होता है वो भी आपका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपका जो IH कर्व है या जो BH कर्व का जो एरिया वो क्या है, स्मॉल सा एरिया है, ठीक है। तो इस रीजन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में हम किसका यूज करते हैं भाई, सॉफ्ट आयरन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर कोर, कि जब हम ट्रांसफॉर्मर कोर बनाते हैं, आपने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा जो शहरों में या फिर जो गांव में जो भी हमारी वोल्टेज सप्लाई करता है भाई हर घर के अंदर, उसको हम ट्रांसफॉर्मर बोल देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने में भी हम क्या करते हैं भाई, इन फेरोमैग्नेट का यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर कोर। तो ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, अपना सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे। अब सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करेंगे भाई, इसके अंदर देखो देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पीछे से वोल्टेज आती है, तो हर कोई चाहता है कि भाई उस वोल्टेज का क्या हो, कम से कम लॉस हो, और वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ह्यूमन बींग्स तक उनके हाउसेज के अंदर जा पाए। तो जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का कोर का यूज करते हैं, तो अगर मैं स्टील और सॉफ्ट आयरन को कंपेयर करता हूं, तो किसके अंदर हमारा जो एनर्जी लॉस है वो कम होता है। तो यहां से किसका दिखाई दे रहा है आपको, सॉफ्ट आयरन का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका BH कर्व का एरिया कम है, तो एनर्जी लॉस भी इसके अंदर क्या होगा, कम होगा। और ट्रांसफॉर्मर क्या हो, अगर पीछे से वोल्टेज आ गई और ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैग्नेटिज्म आपका लेट इंड्यूस्ड हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मर आपका लेट वर्क करेगा। और अगर उसके अंदर आपका मैग्नेटिज्म
जल्दी इंड्यूस्ड हो जाता है तो क्या करेगा, जल्दी काम करेगा। तो हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए, जल्दी से डीमैग्नेटाइज, और साथ साथ उसकी जो एनर्जी डिसिपेशन है वो भी क्या हो, कम हो, यानी जो एनर्जी लॉस हो वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए आपका। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो सॉफ्ट आयरन है, देखो अगर हम थोड़ा सी वोल्टेज आएगी तो जल्दी से क्या होगा, मैग्नेटाइज, और जल्दी से क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज, और इसका जो एनर्जी लॉस है वो भी आपका क्या है, कम है भाई, किसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर में ऐसा चाहिए, अगर उसके अंदर से वोल्टेज चली जाती है यानी लाइट चली जाती है तो वो क्या हो, जल्दी से डीमैग्नेटाइज, यानी अगर हमें उसके ऊपर काम करना पड़ जाए, यानी कि फ्यूज वगैरह जब हम लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर तो उसको हम क्या करते हैं, लाइट को कट करते हैं। अगर उसके अंदर मैग्नेटिज्म लेफ्ट होता है आपका तो काम करने वाले इंसान को क्या लगेगा, शॉक लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसे मेटल की जरूरत है कि जो पावर कट करते ही आपकी क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए, और पावर ऑन करते ही जल्दी से क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। तो सॉफ्ट आयरन देखो, अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी देंगे तो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और साथ साथ इसका जो एनर्जी डिसिपेशन यानी जो एनर्जी लॉस है वो भी क्या है आपका, कम है, किसकी वजह से, क्योंकि इसका एरिया कम है आपका BH लूप या IH लूप का भाई, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो इसकी रेटेंटिविटी ज्यादा है। अब देखो किसी भी मेटल को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, एक रेटेंटिविटी, एक कोर्सिविटी, और एक उसकी क्या ध्यान रखनी भाई, आपकी एनर्जी डिसिपेशन। तो देखो जो सॉफ्ट आयरन है उसकी रेटेंटिविटी भी ज्यादा है, उसकी एनर्जी डिसिपेशन क्या है, कम है, और उसकी कोर्सिविटी क्या है, कम है आपकी, ठीक है। क्योंकि कोर्सिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी आपका मैग्नेटिज्म वो कम लेफ्ट करेगा। अगर मैग्नेटिज्म आपका लेफ्ट करता है यानी उसके अंदर बच जाता है तो हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है भाई। तो ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने में हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, क्यों, इसकी रेटेंटिविटी ज्यादा होती है, कोरिसिविटी क्या होती है, कम होती है, और साथ में इसकी जो एनर्जी डिसिपेशन होती है वो भी क्या होती है, आपकी कम होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मर कोर, इलेक्ट्रोमैग्नेट और आपकी परमानेंट मैग्नेट हम बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट के ऊपर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने में स्टील का यूज हम किस वजह से करते हैं सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में। तो आप क्या बताओगे कि स्टील की जो कोरिसिविटी होती है वो आपकी क्या होगी, ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको कोरिसिविटी को कंपेयर करना है। और अगर आप ट्रांसफॉर्मर को और इलेक्ट्रोमैग्नेट बताते हो तो उसके अंदर आपका क्या होगा, सॉफ्ट आयरन यूज करते, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की रेटेंटिविटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में भाई। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं उनको आपने ध्यान में रखना होता है। जब मैंने आपको हिस्टेरिसिस समझाया था तो मैंने आपको कोर्सिविटी और रेटेंटिविटी इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यही दो चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। और इन्हीं चीजों को लेकर हम क्या करते हैं, स्टील और सॉफ्ट आयरन की क्या करेंगे भाई, कंपैरिजन करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। यहीं पर हमारी जो 3rd यूनिट होती है अर्थ एंड इट्स मैग्नेटिज्म, या ये हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे बता सकते हैं। साथ साथ जो नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए और उनको अच्छे से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो पाए भाई। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू भाई।